छोटा सा मछुआरा गांव कल्याणपुर, जो कि एक छोटे शहर के किनारे बसा हुआ था, जहां ज्यादातर लोग मछली पकड़कर या बेचकर अपना गुजारा करते थे। वहीं एक गरीब मगर होनहार लड़का था, आरव, जो अपने पिता के साथ हर सुबह ताजगी से भरी मछलियां बेचने जाता था। उनका घर टूटी हुई टीन की छत और मिट्टी की दीवारों से बना था, लेकिन आरव के सपने आसमान से भी ऊंचे थे। आरव ने एक दिन एक मोबाइल दुकान में खड़े होकर टीवी पर देखा, आईआईटी में पढ़ाई करने वाला लड़का बना नासा वैज्ञानिक। उस दिन से उसका सपना बन गया, मैं भी इंजीनियर बनूंगा, कुछ बड़ा करूंगा। पड़ोसियों ने हंसी उड़ाई, मछुआरे का बेटा और आईआईटी, छोड़ बेटा, तू मछली ही बेच। लेकिन मां ने कहा, अगर तू दिल से चाहे तो पूरा ब्रह्मांड तुझे रास्ता देगा। आरव को पढ़ाई में दिलचस्पी तो थी, पर स्कूल की फीस, किताबें, कोचिंग कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। घर की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कई बार आरव ने सोचा, शायद ये सपना मेरे लिए नहीं है, लेकिन हर रात माँ की बात उसे याद आती, कभी हार मत मानना बेटा, तू दूसरों से अलग है। एक दिन सरकारी स्कूल के गणित के शिक्षक श्री मिश्रा जी ने उसकी प्रतिभा देख ली। तू तो गजब का बच्चा है, बस सही दिशा चाहिए। मिश्रा जी ने अपनी कोचिंग में उसे मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने पुराने नोट्स, फॉर्मूला बुक्स और पिछले साल के पेपर दिए। अब आरव का सफर शुरू हुआ। दिन में मछली बेचता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। कभी भूखा रहता, कभी थका रहता, पर किताबें नहीं छोड़ता। परीक्षा का दिन आया। पूरे गांव को यकीन नहीं था कि आरव कुछ कर पाएगा, लेकिन उसका आत्मविश्वास अडिग था। परीक्षा, सफर का असली मोड़ आईआईटी जेईई का पेपर बहुत कठिन था। हजारों में एक सिलेक्ट होता है। रिजल्ट वाले दिन पूरे गांव में सन्नाटा था। आरव इंटरनेट कैफे में गया और यार ऑल इंडिया रैंक 562। पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। लोगों की आंखों में आंसू थे, गर्व और पश्चाताप दोनों थे। अब आरव को स्कॉलरशिप मिली, दिल्ली की प्रतिष्ठित आईआईटी में दाखिला मिला। हॉस्टल, लैब, लाइब्रेरी, सब कुछ सपने जैसा था। लेकिन आरव ने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। 4 साल तक लगातार टॉप करता रहा। पढ़ाई के बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली। फिर एक दिन उसने गांव लौटकर स्कूल में बच्चों को भाषण दिया। मैं मछुआरे का बेटा हूं, लेकिन सपना कोई जात, पैसा या जगह नहीं है। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो दुनिया झुक जाएगी। आरव अब गांव में एक फ्री कोचिंग सेंटर चलाता है, सपनों की पाठशाला, जहां वो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है।